NISM से कुंज बंसल साहब हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक बार फिर से आज आपके आगमन पर देखिए 20,000 की निफ्टी के साथ हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से 20,000 मार्केट आपको दिखा रहा है। बताएं सर, इलेक्शन के नतीजों से ठीक पहले बाजार मजबूत है, क्या संकेत दे रहे हैं? जी हाँ, धन्यवाद अनिल जी, और गुड मॉर्निंग आपको भी और दर्शकों को भी। 20,000 की सभी को शुभकामनाएं। पर मैं मेरे दिमाग में कहीं एक कोने में एक चीज रहती है कि उन उन दो तबकों का, हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के दो सेगमेंट्स का ऐसे में क्या होगा। एक तो शॉर्टर्स जो होते हैं, बियर्स जिनको हम बोलते हैं, और दूसरा सिर्फ शॉर्ट करने वाले नहीं, बहुत लोग जो हमेशा इस उम्मीद में रह जाते हैं कि नहीं बाजार और टूटेगा और अपना पैसा नहीं डाल पाते हैं। ये दूसरा सेगमेंट है जो एक बड़ा, जो हर बार बाजार को मिस करता है। उन्हें उनके लिए मैं संवेदनाएं भी देना चाहता हूं आज, और उनको ये सलाह भी दूंगा, आपने पूछा नहीं है पर फिर भी, कि अगर आज भी आपके पास 100 रुपया डालने का आपकी मंशा है तो 25 रुपया आज आप डाल दीजिए, बना बिना बाजार की धारणा का या डायरेक्शन का इंतजार कीजिए, और बाकी का 75 रुपया रखिए। आपको अगर नीचे आता है तो डालिए, नहीं आता है तो हर महीने के एंड पे या जैसे भी हो तब डालते रहिए। तो पहली बात तो ये, अब उसी से मेरा मार्केट आउटलुक भी आ जाता है कि हाँ, हम 20,000 पे आ गए हैं। पिछले 3 महीने पहले हम 20,214 सितंबर को निफ्टी लाइफ हाई पे गए थे, वहां से नीचे आके फिर से ऊपर आ गए हैं। एक्चुअली इसको हम दूसरे थोड़े से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो अक्टूबर 2021 में निफ्टी 18,500 था और आज 20,000 है। तो 2 साल में हार्डली 6-7% का रिटर्न मार्केट ने दिया है, और 2 साल में कम से कम 10% CAGR से निफ्टी की अर्निंग्स ग्रो हुई है। तो 20% अर्निंग्स ग्रोथ के सामने 7% का रिटर्न थोड़ा कम है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट यहाँ से बचा हुआ 12-13% रिटर्न आ जाएगा और दर्शक वो समझ के मार्केट का व्यू ले लें, वैसा नहीं है। मार्केट वोलेटिलिटी से भरा रहता ही है और हमने देखा ही है। तो मुझे लगता है वापस हम मार्केट पे आए तो जिस हिसाब से अभी रिजल्ट सीजन गया है, जिस हिसाब से रशिया, माफ कीजिए, इजराइल वॉर, या उसको हम जो भी बोलें, कि बावजूद ऑयल प्राइस में जो उम्मीद थी बढ़ने की वो नहीं बढ़ा है, और उससे एक इंडियन इकोनॉमी जो ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला है। ग्लोबल फ्लोज का मिक्स सपोर्ट है, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, बट ठीक है, अब हम उतना डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि हम डोमेस्टिक फ्लोज पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो नेट नेट मार्केट में फैक्टर्स पॉजिटिव ही हैं, पर मार्केट में करेक्शन आता रहता है और आता रहना भी चाहिए। और करेक्शन आने के कारण ये है कि अभी भी अब कंजम्पशन है जो हम थोड़ा सा, एक अभी भी एक पहेली बना हुआ है, और उसमें भी दो हिस्सों में बढ़ गया है, लोअर एंड कंजम्पशन और हायर एंड कंजम्पशन। हायर एंड कंजम्पशन फिर भी अच्छा है, बट लोअर एंड कंजम्पशन का पिकअप होने में अभी भी, फेस्टिवल सीजन में उम्मीद थी, थोड़ा हुआ है, पर उतना नहीं हुआ है कि हम उस कंजम्पशन को एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ कह पाए। तो ये सब नेगेटिव, थोड़े सा एक एक दो थोड़ा सा सबड्यूड फैक्टर्स भी हैं। बट ओवरऑल इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं, पर ये स्टेट असेंबली इलेक्शन है, और हम अगर आज से 5 साल पहले जाएं तो स्टेट असेंबली इलेक्शन उम्मीद के अपोजिट आए थे, पर उसके बाद जनरल इलेक्शन फिर से उम्मीद के अनुरूप आ गए थे। तो स्टेट असेंबली और जनरल असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट को, ट्रेंड को एक्सटेंशन कर पाना शायद एक पॉसिबिलिटी नहीं है। पर अगर असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट करेक्शन देता है तो फिर से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने की। बिल्कुल, अगर गलती से बाजार गिरे इलेक्शन के नतीजे के बाद तो खरीदारी का मौका बनेगा आपके लिए। और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद के बाजार पर आज हमारी एक विशेष चर्चा है भी, जो एक बार मैं फिर से हमारे दर्शकों को याद दिला दूं। 11 बजे हमारा विशेष शो, विशेष सीरीज आज से जो शुरू हो रही है, उसे मिस मत कीजिएगा। बिग ट्रेंड विद AS, जी हाँ, आज बाजार के जाने माने दिग्गज अतुल सूरी साहब हमारे साथ होंगे, जो हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से आप बाजार के में इलेक्शन से पहले अपने आप की पोजीशनिंग कर सकते हैं। एकदम एक्शनेबल आपको एडवाइस जो मिलेगी, इलेक्शन के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद बाजार का रुझान कैसा रहता है, और पिछले 5 इलेक्शंस का पूरा विश्लेषण किया गया है इस रिसर्च में, और किस तरह से पिछले 5 बार यूनियन इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले और ठीक 6 महीने बाद बाजार ने आपको एक्शन दिया। आपकी आंखें खुली रह जाएगी, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरह के चौंकाने वाले रिजल्ट्स, इलेक्शन के नहीं, मार्केट के मूवमेंट जो है वो चौंकाने वाले हैं। सो मिस मत कीजिएगा। 11 बजे हम ये एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है जहाँ पर हम बड़े ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे आपके लिए।
ओके, तो ये है ट्रेंड। लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में हमें कुंज सर ने बताया ही, लेकिन कुंज सर साथ ही बताएं ग्लोबल मार्केट्स भी अब धीमे धीमे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। क्या समझा जाए, और मजबूती बनेगी? क्या लाइफ टाइम हाई दोनों ही हमारे और उनके बाजार बनाने को तैयार है? जी हाँ, पॉजिटिविटी तो ओवरऑल सब जगह देखने को मिल रही है। तो इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, दर्शकों को पर्सपेक्टिव बताने के लिए थोड़े से नंबर दे दूं। हम करीब करीब नवंबर का आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है, तो 11 महीने के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया लार्ज कैप ने करीब 9% का रिटर्न दिया है। वहीं जैसा हम सबको मालूम है, मिड और स्मॉल कैप ने 30-35% का रिटर्न दिया है। इसी को हम ग्लोबली एक्सटेंड करें तो नेस्डेक ने भी 11 महीने में करीब करीब 30% के प्लस का रिटर्न दिया है। पर डो और एसएनपी में यूएस ने उतना रिटर्न नहीं दिया है। उनका रिटर्न हमारे लार्ज कैप की तरह मेरे नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, 8-9% के आसपास है। जापान का सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा फाइनली मार्केट चला है, और जापान ने भी 11 महीने में मेरे ख्याल से 25-30% का रिटर्न दिया है। रशिया सो कॉल्ड यूक्रेन के साथ वॉर में है, बट उसके रशिया के भी मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट जापान का मार्केट तो 30 ईयर के हाई पे आ गया है। तो होता क्या है कि अब आजकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर कंट्री की और सेंट्रल बैंकर्स, जैसे हमारे आरबीआई है, यूएस में फेड है, यूरो है, वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की मंदी को कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ के निपटा जाए। अब उसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमेशा से एक टूल रहा है सेंट्रल बैंकर्स के हाथ में। दूसरा टूल रहा है कि पैसे का फ्लो मार्केट में, वो इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा लिंक भी है और थोड़ा सा नहीं भी है, कि पैसे के फ्लो को किस तरह बढ़ाया जाए या कम किया जाए। तीसरा, अगर हम गवर्नमेंट्स पे आते हैं तो गवर्नमेंट्स अलग अलग तरह के स्टिमुलेटिंग मेजर्स चलाती रहती हैं, इकोनॉमिक मेजर्स चलाती रहती हैं। जैसे हम स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्शियसली बहुत पिछले कई सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअस फोकस किया है, ध्यान दिया है, बढ़ाया भी है, और न सिर्फ अनाउंसमेंट किए हैं, एक्चुअली किए भी हैं। और उसका नतीजा है कि हम वापस अगर इंडियन मार्केट पे आए तो पिछले 11 महीने में कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने करीब 40-45% का रिटर्न दिया है। तो हाँ, आपके प्रश्न पे वापस आते हुए कि जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंकर्स अपनी अपनी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, कि उनके इन्वेस्टर्स को, उनकी आम जनता को परेशानी कम हो, किसी भी मंदी को निपटने में उनकी डे टू डे लाइफ में कम तकलीफें हो, और उनके इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छे रिटर्न आए हैं, उसी का नतीजा है कि हम ये है। ऑफ कोर्स जैसा कहते हैं कि एक्सेस का कई बार दूसरी तरफ का मंदी भी देखनी पड़ती है, बट उसको हम एक तरफ रखें तो ओवरऑल पॉजिटिविटी सभी वर्ल्ड मार्केट में है। इन्फ्लेशन सब जगह नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो उसकी वजह से लगता है कि अभी पॉजिटिविटी रहेगी। पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और ऐसी पॉजिटिविटी में आपने कहा भी कि अभी भी अगर आप साइड लाइन पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा पाए, आप उस श्रेणी में हैं, तो 25% तो लगा ही दीजिए। तो एक तो वो जिन्होंने लगाया नहीं, एक वो जो लगा चुके हैं लेकिन और लगाना चाहते हैं, तो क्या खरीदें इस वक्त? आपकी क्या राय है, कहाँ आप बुलिश हैं? जी हाँ, तो लगाने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी कंपनीज, अच्छे फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर वो खाली एक आंसर देना शायद सफिशिएंट नहीं है। तो मैं बताता हूं कि अगर उससे हम आगे चलें तो मार्केट में, इंडियन मार्केट में अभी, जैसा मैं बोल रहा था कि कैपिटल गुड्स ने 40-45% का रिटर्न पिछले 11 महीने में दिया है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है, उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर का भी फोकस आ गया है। सितंबर महीने और उसके पिछली 2-3-4 तिमाही के भी नंबर्स और रिजल्ट्स की एनालिसिस, मैनेजमेंट की कमेंट्री की हम एनालिसिस करें तो उनकी ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको बड़े हुए बाजार में थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे, उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी एक तरह से बोल सकते हैं, पर क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे हैं तो कैपिटल गुड्स एक एरिया है जहां अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उससे आगे हम बढ़ते हैं कि बैंकिंग ने सरप्राइजिंगली कुछ सेलेक्टिवली, पूरे बीएफएसआई सेक्टर में कुछ कंपनीज ने रिटर्न दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं, पर नंबर्स इन जनरल मैनेजेबल रहे हैं। पर पिछले एक साल में बैंकिंग इंडेक्स का रिटर्न करीब करीब 0% रहा है। तो वो एक वैल्यूएशन कंफर्ट आपको अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ऑफर कर रहा है। और तीसरा, मैं और एक्सटेंड करूं, जैसा मैं कह रहा था, लोअर एंड कंजम्पशन में काफी अभी भी स्लो डाउन है। तो उस वजह से कंपनीज जो हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गई, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर्स, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक गुड, किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इन कंपनीज की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी वीक रही है क्योंकि मंदी है, डिमांड कम है। हालांकि उन्होंने मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश की है और किए भी हैं रॉ मटेरियल का फायदा उठा के। पर क्योंकि परफॉर्मेंस वीक रही है, शेयर प्राइस चले नहीं है, तो वैल्यूएशन एक कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है। ये एक हमेशा हमारा डिस्कशन रहता है कि इंडियन मार्केट तो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देता है,
इंडेक्स लेवल पे शायद नहीं देता है, बट ऐसे में थोड़ी सी आपको कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, थोड़ा सा आपको बाजार के ट्रेंड से हटके हिम्मत करके अच्छा वैल्यूएशन ढूंढना है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल एक सेक्टर है जहां मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पर आपके लिए निवेश करने की राय। बैंक्स पसंद है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पसंद है, कुंज बंसल साहब को यहाँ पर आप पैसा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी है।